हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग केमिस्ट्री के बारे में और कुछ जानने जा रहे हैं। जो आज के सेशन में हम लोग जानने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके 10th क्लास से लेके 11th और 12th में भी ये टॉपिक काम में आने वाला है। यहाँ तक कि आपके बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपका नीट, IIT, NDA, कुछ ऐसे एग्जाम्स में भी ये काम में आने जा रहा है। इस टॉपिक से हम रिडॉक्स रिएक्शंस को भी इजीली पहचान सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है और किस में रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। और टॉपिक का नाम तो आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे। टॉपिक है आपका क्या? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत बढ़िया। नहीं साहब, टॉपिक है आपका क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। तो कृपया करके भाई साहब कॉपी जरूर लीजिएगा। हमारी क्लास में जब कभी भी आए तो नोटबुक साथ रखिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट वाले नोट्स पे हमें विश्वास नहीं है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो फिर भी आप कॉपी में जरूर मेंटेन कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपका कौन सा टॉपिक है? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो चलिए जरा, जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री एक मिस्ट्री होती है, तो भाई मिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपसे क्या पूछा गया? H2O। मैंने यहाँ पे क्या लिखा आपका? H2O। शायद ये कम दिख रहा होगा तो मैं फिर से H2O यहाँ पे चिपका दिया। तो जैसे ही हमने H2O लिखा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई साहब अगर बाय द वे हाइड्रोजन हट जाए या फिर क्या हो कि ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी गई है, या कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी गई है, या ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आ रहा होगा इस वाटर के अंदर, यानी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो ऐसा कुछ सवाल पूछा गया। आप बोले भाई हमारे हिसाब से तो ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा है? न्यूट्रल, यानी कि चार्ज कितना आ रहा है मेरे पास में? 0 आ रहा है। तो हमारे हिसाब से ऑक्सीजन पर कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा। नहीं होगा ना, ऑब्वियस बात है। आप कहेंगे क्या होगा? 0 होगा। लेकिन वास्तविकता अगर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो आपको ये बात पता है कि बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए क्या काम होगा? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया गया होगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने के लिए मिला होगा। तभी जाके क्या होगा? आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे हम बोलते हैं भाई साहब कोवलेंट बॉन्ड बनना है जी, हमने बोल दिया साहब कोवलेंट, बिल्कुल कोवलेंट बॉन्ड बनना है। तो किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होगा? आपने ऐसी बातें सुनी होंगी कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज डेंसिटी बढ़ाई जाती है, और इस चार्ज डेंसिटी पे इधर पॉजिटिव न्यूक्लियस, इधर भी पॉजिटिव न्यूक्लियस, ये दोनों अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं। और यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को क्या कहा जाता है? बॉन्ड कहा जाता है। तो यही चीज हमने यहाँ पे दिमाग लगाया कि इसका मतलब भाई साहब जरा ध्यान दो क्या, कि ये जो ऑक्सीजन है इसने भी इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई लेन देन किया होगा। यानी कि अगर ये बॉन्ड तोड़ दी जाए, इमेजिनेशन किया जाए कि भाई साहब ये बॉन्ड तोड़ दी गई, या ये बॉन्ड बनाने के लिए इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आ रहा होगा, उसी को क्या कहा जाता है? आपका ऑक्सीडेशन नंबर। अब इतनी सारी बातें हो गई, इन सारी बातों में भाई ऑक्सीडेशन नंबर तो समझ में ही नहीं आया। तो सिंपल सा फंडा लगाओ। एक ऑक्सीडेशन नंबर का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। क्या काम करोगे कि आप समझोगे कि जब कभी भी ये जो बॉन्ड है, यानी कि ये जो एक जिसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, इसको सारे बंधनों से आज़ाद कर दिया जाए। हमने इसको आज़ाद कर दिया, आज़ाद भाई साहब, ठीक है। तो जैसे इसको आज़ाद किया तो इसके ऊपर जितना चार्ज बचेगा, 2 आए, 3 आए, प्लस में आए, माइनस में आए, तो जो चार्ज निकल के आया है कि जब सारे रिश्ते नाते इसके तोड़ दिए गए हैं, तो उस टाइम पर जो चार्ज निकल के आया, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे फिक्स हैं कि हाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ये होगा। तो उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और फिर कुछ कंपाउंड्स में हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी देखने वाले हैं। तो सभी को ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया कि क्या चीज़ होती है आपका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो चलिए जरा आगे की बात करते हैं। इतना मुझे समझ में आ गया कि भाई साहब ऑक्सीडेशन नंबर ये चीज़ होती है, ठीक है। जरा ध्यान देते हैं, आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन वगैरह आपको चीज़ें मिलेंगी, बट आपको पता है कहाँ मिलेंगी? हो बिल्कुल सही है सर, ठीक है। तो जरा देखो, तो रूल्स क्या है इसके? तो रूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, रूल्स देखने पड़ेंगे। पहला नियम है आपका फर्स्ट ग्रुप। अब बहुत सारे लोग कहेंगे फर्स्ट ग्रुप तो हमें पता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने ऐसे सुना ही, लीना, की, रब से पर यार, तो वही है लीना और की, फिर इसमें RB और CS। फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो, या ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसको बोला जाता है, वो आपका कितना रहेगा, हमेशा +1 रहेगा। यानी कि सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें। सही। अब ये भी समझना है कि कब +1 होगा, कब +1 नहीं होगा। दूसरे नियम में आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसी में सेकंड ग्रुप आपका होता है बेटा मांगे कार स्कूटर वाला, यानी कि बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है ना। तो ये वाला जो है आपका स्कैंडियम, सॉरी, ठीक है। और बाप और आएगा इसमें, बाप का मतलब B आएगा, सही है ना। तो ये वाला जो है इसके अंदर आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा यहाँ पे हमारा +2, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो एक में आपका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ क्या, कितना 1, किस में हुआ है +1, आपने ये देख लिया। और +2 किस में हुआ है, आपने ये भी यहाँ पे आपने देख लिया, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में आपने यहाँ पे देख लिया। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब कोई कंपाउंड अगर अपनी प्योर फॉर्म में है या नेटिव फॉर्म में है, ठीक है ना। तो एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं ये चीज़ चेक कर लूँ। ठीक है, कोई कंपाउंड अगर प्योर फॉर्म में है या नेटिव फॉर्म में, हो गया बस, है ना। प्योर फॉर्म, प्योर का मतलब है वो एक एलिमेंटल फॉर्म में है जिसमें वो पाया जाए, जैसे कि Na के साथ में बॉन्ड बना ले, ठीक है। Na के साथ में बॉन्ड बना ले, ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना ले, तो प्योर फॉर्म या नेटिव। तो उस टाइम पे जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा ON कितना होगा, उसका 0 होगा। जैसे एग्जांपल में, जैसे मैं सोडियम के बारे में बोलूँ तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर खाली का 0 होगा। ऑक्सीजन की बात करें तो इसका भी कितना होगा, 0। H2 की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इसकी बात करें तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझनी है, सही है। चलो जरा आगे की बात करते हैं। तीसरा आपकी बात है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन 2 तरीके के ऑक्सीडेशन नंबर आपके दिखाता है। पहला दिखाता है भाई +1 और दूसरा क्या दिखाता है भाई, -1। एक अक्ष तो दिखाए +1, एक अक्ष दिखाए -1, है ना। तो जैसे ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ में दिखाएगा और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ में दिखाएगा, -1 दिखाएगा ये मेटल, अरे मेंटल नहीं है रे बाबा, इधर देखो मेटल, और ये नॉन मेटल के साथ में। तो एक तो मेटल और एक नॉन मेटल। जैसे एग्जांपल CH4 लिख दिया जाए, कार्बन नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन आपको पता चल गया। इधर में लिख दे LiH लिख दे तो ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट आ जाओ आगे की बात, फोर्थ वन फ्लोरीन। आप इसको जानते हो, फ्लोरीन का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, -1 रहेगा, सही है। जिनको पता है वो लोग सुन लो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी कि ये कोशिश करेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन हमरे ही पास रहे, हम काई को ना दें, है ना। तो वही वाली बात, हम किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दें तो यहाँ पे ये रखेगा, वरना पूरा कोशिश करेगा। फिफ्थ आगे आ जाओ। आगे की बात है कि आपका ऑक्सीजन, देखो थोड़ा सा डिटेल में भी जाना है और थोड़ा सा ऊपर ऊपर से भी करना है। इंक लगी क्या, नहीं लगी है। ऑक्सीजन आपका थोड़ा सुन के हैरानी होगी जो देख रहे हैं, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +2 दिखाता है और +1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। -2 तो O2- यानी कि ऑक्साइड, -1 यानी कि O2 एक ही माइनस आएगा, यानी कि आपको 2 ऑक्सीजन इस तरीके से बॉन्डिंग करते करते दिखाई देंगे।
सही है ना। 2 ऑक्सीजन आपको इस तरीके से बॉन्डिंग, इस पे भी माइनस और एक इस पे भी माइनस है, इसको परऑक्साइड बोलते हैं। सही है। ये कौन सा है आपका बाबू, देखो तो ये दिखाएगा सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ में F, और ये भी किसके साथ में, ये एक ही कंपाउंड आपका पाया जाता है F2O2। तो ये आपके किसके बारे में बात होगी यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ नियम हो गए, ये चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए। सही है। तो कुछ चीज़ें क्या है यहाँ पे फिक्स है, फिक्स आप देखते रहिएगा। अब बात करते हैं किसके बारे में भाई, हेलोजन। हेलोजन 6 नियम डाल दो इसमें। हेलोजन के बारे में बात करते हैं, तो हेलोजन यानी कि आपका कौन कौन सा आने वाला है, हाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन की तो हमें पता चल गई साहब, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इनकी बात करते हैं। अब इनकी अगर बात करें, अगर इनसे फ्लोरीन टच हो जाएगा यानी कि अटैच हो जाएगा, तो उस टाइम पर ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसा दिखा सकते हैं, पॉजिटिव। और अगर कोई और चीज है तो डिपेंड करता है कि वो इनसे इलेक्ट्रॉन छीन पाएगा या नहीं छीन पाएगा, और छीन लेगा तो भाई ये पॉजिटिव दिखाएंगे, नहीं छीन पाएगा तो ये क्या काम करेंगे, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, आपका नेगेटिव। मोस्टली ये आपके जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो शो करते हैं वो शो करते हैं -1, लेकिन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाँ बिल्कुल सही, ऑक्सीजन के साथ में ये आपका कौन सा +5 भी शो कर सकते हैं, +7 भी शो कर सकते हैं। तो ये आपके ये ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि मैं लिख दूं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ये शो कर सकते हैं। तो +7 से लेके -1 तक ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं। सही है। अब आगे आ जाओ। अब सर मुझे कैसे पहचानना है कि कौन अपना प्योर फॉर्म में पाया जाएगा, कौन अपना नहीं पाया जाएगा, तो ये चीज़ समझो कि ऑक्सीडेशन नंबर कब आप निकाल सकते हो, आपको ये चीज़ समझनी है। जब कभी भी एक एटम अपने जैसे एटम से कंबाइन होगा तो उस टाइम पे जब वो बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन वो अपना ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वो अपना ले जाएगा, ठीक है ना। दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चल दिए, तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम लेके चले गए हैं तो यहाँ पर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट नहीं कर सकता, यानी कि मेरी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक तरीके से मुझे ये बता रही है कि इस बॉन्ड के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर करे गए होंगे, और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ है साहब, ठीक है। तो ये नियम कानून ये होगा, तो आपको बस यही चीज़ समझनी है, ठीक है। ये होगा, आप इतने से ही अपना काम चला सकते हैं। सही। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं भाई। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल जैसे अभी बहुत प्यारा एग्जाम्पल लिया था H2O, ये तो पता चल गया OH। जरा ये लिखे हुए हैं, इनको एक बार दिमाग में छाप लीजिए। तो क्या मतलब है ऑक्सीडेशन का, जब कभी भी एक एटम कोई दूसरे एटम से कंबाइन होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की हो सकता है आदान प्रदान किया गया हो, या फिर वो बॉन्ड तोड़ी जाए, तो उस टाइम पे एक एटम के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, एक तरीके से ऐसे मान के चलिए। वैसे उसको फॉर्मल चार्ज या और बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, बट अभी अपने दिमाग में बस ये समझिए कि अगर इस कंपाउंड में मैं सारे बंधन तोड़ दूं एक एटम के, तो उस टाइम पे एक एटम पे कितना चार्ज आ रहा होगा, डेट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो जरा देखो, मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, ये बॉन्ड तोड़ा, ये बॉन्ड तोड़ा, तो इस पे क्या आएगा -1, इस पे क्या आएगा -1, बहुत बढ़िया। देखो इधर देखो कैसे -1 क्यों आएगा भाई, नॉन मेटल के साथ में क्या दिखाता है +1, और ऑक्सीजन क्या है आपकी एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ में +1 दिखाएगा, +1 एक प्लस, तो ई पे कौन सा है, माइनस आ जाएगा। सही है। तो इस पे क्या आ गया, माइनस आ गया। अगला बात जरा देखो, दूसरी चीज बहुत इजी पढ़ने वाला है, जो रूल्स यहाँ पे लिखे हुए बस इनको दाड़ पाड़ के यहाँ अप्लाई कर देना है। सही है। जैसे आपका बहुत बढ़िया प्यारा सा एसिड H2SO4, आप सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। पैरा रेडॉक्स भी होता है, पर पैरा रेडॉक्स की अभी हमने बात नहीं करी है, पर्टिकुलर जब चैप्टर आएगा हम तभी बात करेंगे। उसमें क्या होगा, आप ऑक्सीडेशन नंबर तभी निकाल पाएंगे जब आपको स्ट्रक्चर पता होगा। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो हाँ, आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे, गलत बताएंगे।
तो अब इसमें क्या काम करना है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेंगे आप X। या तो ये तरीका है या फिर इसका स्ट्रक्चर पता हो। स्ट्रक्चर तो सर हमें पता ही नहीं है, हमको नहीं पता ना, आपको तो, हमें तो पता है ना, OH OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो ये सब बॉन्ड तोड़े यहाँ सू जू 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 खचा, ठीक है। जैसे ही बॉन्ड तोड़े तो पता चल जाए हमें कि ये ऑक्सीडेशन। अब जरा देखो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आपको पता है किसके साथ में अटैच है, नॉन मेटल के साथ। तो नॉन मेटल के साथ में जब कभी भी हाइड्रोजन अटैच होगा तो वो क्या दिखाएगा आपका, बिल्कुल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको क्या काम करना है, पहले हमने जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसका क्या मान लिया, X। तो भाई साहब बिल्कुल X लिख लिया। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मुझे पता है कितना होगा, यहाँ पे प्लस का 1 होगा, और लगे हुए कितने हाइड्रोजन है मेरे पास में, यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, तो यहाँ पे लगा। अब उसके बाद में क्या है, प्लस का साइन फिर लगाया क्योंकि ऑल ओवर ऐड करना है, चार्ज ही तो निकालना है एक तरीके से। तो यहाँ पे 4 लगा हुआ है। मोस्टली जब आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, H2SO4 या ऑक्सीजन का कंपाउंड, तो ऑक्साइड ही बनेंगे वहाँ पे, ठीक है। और ऑक्सीजन का ऑक्साइड की फॉर्म में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे -2 आपने यहाँ पे लगा दिया और मल्टीप्लाई कर देनी है किसके साथ में, 4 के साथ में, इज इक्वल टू चिपका देने के 0। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, प्लस का 6। दूसरा तरीका स्ट्रक्चर से, हमने ये बॉन्ड तोड़ी, तोड़ने पे इस पे -2, इस पे कितना है +2। ये वाले बॉन्ड भी तोड़ते हैं तो इस पे -2, इस पे कौन सा आ जाएगा, +2। ये वाली OH- हाइड्रोक्साइड आयन माइनस चार्ज आता है, तो इस पे -1, इस पे कौन सा आएगा, +1। ये तोड़ा तो इस पे -1, इस पे कौन सा आया, +1। तो देखो जरा, +1 +2 +2 +1, ओवरऑल कितना आया, 6 आ गया ना, आ गया। तो इस तरीके से हम कंपाउंड के स्ट्रक्चर से या फिर ऐसे करके क्या काम कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई तरीका बता दो सर, नहीं है बाबू। अब आप फंसेंगे कहाँ पे, जैसे Br3O8, इस तरीके के जब आप कंपाउंड देखेंगे, ब्रोमीन है क्या, मतलब ऑक्टा ऑक्साइड, ऐसे करके आपका कंपाउंड मिलेगा आपको। तो आप यहाँ इन कंपाउंड्स में फंस लग जाएंगे। तो इनके लिए पैरा रेडॉक्स, तो इन पे आपको वैसे भी जाना नहीं है क्योंकि आपका रेडॉक्स चैप्टर आएगा तब यहाँ पे इसको करेंगे। सही है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर में आपको पता चलेगा कि एक तो +6 दिखा रहा है, एक +4 और एक क्या दिखा रहा है भाई, +6। तो इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका निकल के आने वाला है। वैसे अगर आप x वाले तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो 3x + -2 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर जितना चार्ज है वो इज इक्वल टू में रख देते हैं। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू होगी +16/3। फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन का मतलब आपका चार्ज डिवाइडेड है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे काम समझ आया। तो ये क्या है, आपका पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन नंबर है। आप इसमें और बहुत सारी चीज़ें एडिशनल ऐड कर सकते हैं, बट सिंपल सा तरीका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का यही है। हमने थोड़ी सी बात पैरा रेडॉक्स के बारे में भी करी है, जहाँ पे आप स्ट्रक्चर निकाल के ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अब क्या होगा कि आपको ये बताना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। आप यहीं से पता लगा सकते हो। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो वो क्या चीज़ होगा, आपका ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो वो क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा। सेम चीज़ आप ऐसे कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं तो उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए। तो किसी भी एटम पे जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं आप, रिडक्शन। तो वो चीज़ें आप या तो ऐसे करके निकाल सकते हैं, या फिर मैं कि सीधा सीधा क्या काम कर रहा हूँ, मैं एक एटम पे चार्ज ही तो, मैं यही तो पता लगा रहा हूँ। मुझे यहाँ पे इतना ही पता चला कि भाई साहब कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसने किस तरीके से किया है या कितना किया है, ताकि मैं यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकूं
और उसी चीज को कहा जाता क्या है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इजी है आपका, बस सीधा सीधा देखो भाई कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे, तो उसी चीज को क्या कहेंगे आप ऑक्सीडेशन नंबर आप इजीली कह सकते हैं। तो इतना इजी पार्ट है, आप इसी से ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान सकते हैं, तो इजी पड़ेगा। तो इसको अलग से टॉपिक मत समझिए, बस एक तरीके से समझो कि हाँ नाम दे दिया है कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर है, बाकी इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान को कहीं कहा जाता है क्या, ताकि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके, डेट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। इतना ईजी पार्ट आपको पढ़ने वाला है, ठीक है। अब ये क्लास 10th के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा। कहाँ पे यूज़ किया जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पता लगाने के, क्लास 11th के अंदर रिडॉक्स चैप्टर में, और क्लास 12th में आपका ये यूज़ किया जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर। तो टॉपिक बेशक छोटा सा है पर 3 क्लासेस के अंदर यहाँ पे यूज़ किया जाता है। क्लास 10th के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि प्लस चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो आप इजीली इससे आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ आयंस के नाम आपको पहले थोड़े थोड़े से याद कराए थे, उनसे आप और जल्दी से बता सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ BOH का होल थ्राइस, इस पे चार्ज बता दिए, आपको पता है OH के ऊपर कितना चार्ज आएगा, -1, 3 लगे हुए माइनस इस पे, तो ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है +3 इसके ऊपर होगा। जैसे आपसे पूछा जाए CO3 2- के ऊपर, भाई साहब ऑक्सीडेशन नंबर बता दीजिए, तो आप क्या काम कर सकते हो, ईजी है, आप क्या काम करो, डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर क्या काम कर सकते हो, जैसे इसका मान लिया कितना x प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी है, ये सर +4 आ रही है। तो बस यही आपका काम हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप सारे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ मज़ेदार चीज़ के साथ में। केमिस्ट्री हार्ड नहीं है, बनाओ ही मत, ईजी है, हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।